नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस किंगडम फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी सुपर टेट का 2024 का सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस देखने वाले हैं। ये सबसे लेटेस्ट सिलेबस है जिसे आयोग के द्वारा जारी किया गया है और आपको इसी के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी करनी है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो। बिना किसी देरी के आइए सबसे पहले अपना सिलेबस देखते हैं और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आप इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं और इस सिलेबस को कम से कम समय में कैसे कवर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले अपना सिलेबस देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम में जो पहला सब्जेक्ट है उसमें आपको भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत में से किसी एक को चुनना होगा जिससे कि आपको 40 अंक मिलेंगे। उसके बाद होता है साइंस, जहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद गणित यानी मैथ, यहाँ से आपको 20 नंबर मिलेंगे। उसके बाद पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान, कुल मिलाकर इससे आपको 10 नंबर मिलेंगे। शिक्षण पद्धति मतलब कि पेडागोजी से आपको 10 नंबर मिलेंगे। बाल मनोविज्ञान से आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं हम सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर से आपको 30 नंबर मिलेंगे। ये बहुत बड़ा पोर्शन है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। तार्किक ज्ञान, यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी से भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। रीजनिंग आपकी 10 नंबर की आएगी। इस प्रकार कुल मिला के आपका 150 नंबर का पेपर होगा। आइए अब हम एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं। अपठित गद्यांश आएगा, अनसीन पैसेज और अनसीन पैसेज ये पद्यांश का भी आएगा अर्थात काव्य के रूप में। उसके बाद व्याकरण में अगर हम देखें तो आपको अलंकार पढ़ना पड़ेगा, समास, रस, छंद, संधि। संधि आपको तीनों पढ़नी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची, वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम आदि। ये सभी आपके हिंदी के टॉपिक थे। अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो उसका सिलेबस भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव को पढ़ना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती है, आपको सभी को पढ़ना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये आपने 11 और 12 में पढ़ा होगा, ये आपको देखने को मिलेगा आपके सुपर टेट एग्जाम में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी आपकी आएगी जिसे हम नरेशन भी बोलते हैं। पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वर्ड मीनिंग्स आएगा, वोकैबुलरी एंड यूजेस आएगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको प्रीपोजिशन भरने के लिए भी दे सकता है, कंजक्शन भी दे सकता है, एडवर्ब भी दे सकता है, तो ये कुछ भी दे सकता है। तो अगर आप अपनी पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़े रहेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स आप आसानी से कर लेंगे। आइए अगला सब्जेक्ट हम देखते हैं, विज्ञान का है। डेली लाइफ साइंस अर्थात विज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। गति और बल, ये आपने कक्षा 9 के एनसीईआरटी में देखा होगा, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ऊर्जा, रोशनी, अब रोशनी में जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, ये सारे टॉपिक्स आपके इस टॉपिक में आ जाएंगे। उसके बाद ध्वनि है, ये भी आपको कक्षा 9 में देखने को मिलेगा। वर्ड ऑफ बीइंग लिविंग, ये भी आपको पढ़ना है। मानव शरीर, ये क्लास 10 का चैप्टर है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये भी आपको पढ़ना है। पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, ये क्लास 9th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है कि पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला सब्जेक्ट हम देखते हैं जो हमारा है मैथ का। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा संख्यात्मक क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव जैसे दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अंश अर्थात कोण के सवाल पूछे जाएंगे। ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, मल्टीपल्स मतलब गुणा, विभाज्य, कारक, एकात्मक विधि, बीजगणित, क्षेत्र, औसत, वॉल्यूम मतलब आयतन, अनुपात, पहचान, रेखागणित, सामान्य सांख्यिकी, ये सारे आपके मैथ के टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आप क्लास 10 की एनसीईआरटी से सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा हाई लेवल में नहीं पढ़ना है क्योंकि आप किसी सीजीएल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि सभी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अगला सब्जेक्ट हम देखते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी की संरचना, ये आप क्लास 7 के एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश व देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा लेकिन आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन सभी टॉपिक्स को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भारतीय समाज सुधारक जैसे ब्रह्म समाज थी,
उसके बाद भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी संस्कृति विरासत अर्थात यूनेस्को में जो हमारे धरोहर स्थल शामिल हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये आपके पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान के टॉपिक्स थे। आगे हम देखते हैं बाल मनोविज्ञान में इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसे हम व्यक्तिक विभिन्नता भी बोलते हैं, ये आपको पढ़ना है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ना है। उसके बाद सीखने की आवश्यकता की पहचान, बच्चों के लिए पढ़ने का माहौल कैसे बनाया जाता है, ये भी आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड देयर प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन इन क्लासरूम टीचिंग, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था शामिल, कि जो भी बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था कैसे की जाए ताकि उनका पढ़ने में इंटरेस्ट हो सके। ये सारे आपके बाल मनोविज्ञान के टॉपिक थे। आगे हम देखते हैं कि सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, जैसे समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संबंधित घटनाएं अर्थात जो इंटरनेशनल लेवल की घटनाएं होती हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो नेशनल लेवल पर घटनाएं हो रही हैं उनको भी आपको पढ़ना है। जैसे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट स्थान है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार आपको पढ़ना है। खेल कूद, संस्कृति एवं कला, ये आपका सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के टॉपिक्स थे। रीजनिंग में अगर हम देखें तो बाइनरी लॉजिक, वर्गीकरण, घड़ी और कैलेंडर, कोडित गतिविधियां, कोडिंग डिकोडिंग, महत्वपूर्ण तर्क, घन संख्या श्रृंखला, पहेली, प्रतीक और सूचनाएं, वेन आरेख और भाषा, दिनांक व्याख्या, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, समूहन और चयन, अनुमान, पत्र श्रृंखला, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। तो दोस्तों ये था आपका सुपर टेट का सबसे लेटेस्ट सिलेबस। आपको इसे अच्छे से कवर करना है और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो। दोस्तों हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आप इन सारे सिलेबस को कम से कम समय में कैसे कवर कर सकते हैं, वो भी सारे पॉइंट्स के साथ कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाएं तो आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।